हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे। तो आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसी 3 गलतियाँ जिसकी वजह से ट्रेडर कभी ट्रेडर बन ही नहीं पाता है। मार्केट में आप लोग आते हो, आप लोग के चार्ट्स भी सही होते हैं, सारी चीज़ें सही होती हैं, बट आप लोग कभी भी वो ट्रेडिंग में प्रॉफिट जो होता है वो जनरेट नहीं कर पाते हो। कुछ ऐसी बेसिक्स मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हो। तो 3 गलतियों के बारे में यहाँ पे मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको फ्यूचर में अगर वो गलतियाँ कर रहे हो तो आप लोग उसको सुधारोगे। ऐसा नहीं कि मैंने वो गलतियाँ नहीं की हैं, मैंने भी स्टार्टिंग में वो गलतियाँ की हैं। आज भी कभी-कभी कुछ-कुछ मिस्टेक हैं जो रिपीट हो जाती हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि आगे वो मिस्टेक्स ना हो, ठीक है? तो सबसे पहली मिस्टेक जो निकल कर आती है, पहली मिस्टेक ये है कि आप लोग जो ट्रेडिंग करते हो और ओवर ट्रेडिंग करते हो उसके बीच का आप लोग को यहाँ पे फ़र्क नहीं पता कि ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? ट्रेडिंग होती है कि आप सुबह आए सिस्टम पे, आपने 1-2 चार्ट बनाया, 3 चार्ट बनाया, आपने ट्रेड किया उसको और आप में से 2-3 चार्ट आपने बनाए, 3 में से आपके 2 गलत गए, 1 सही गए। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आपका ठीक है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलोगे, ठीक है? लेकिन ओवर ट्रेडिंग क्या होती है कि आप लोग सुबह ट्रेड करने के लिए आए, आप लोग सिस्टम पर बैठे, आप लोग ने एक ट्रेड लिया, आप लोग का गलत चला गया, फिर आपने उसके रिवेंज में दूसरा ट्रेड लिया, आपका वो भी गलत चला गया, फिर आप सोच रहे हो कि ठीक है तीसरी ट्रेड में तो मैं सही कर दूंगा, 3 ट्रेड आपकी लॉस हो गई, चौथी में आप बैठे हो, आपको लग रहा है बस ये वाली सही हो जाए, ब्रेक इवन से मेरा 100 रुपये का लॉस हुआ, 50 हो जाए तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है? तो ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग के बीच में बहुत ही थिन लाइन होती है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। आप लोग को मैं बताता हूँ, मार्केट में एक होता है अपॉर्चुनिटी, एक होता है अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। आप लोग जब मार्केट में आते हो तो फॉरेक्स मार्केट की यही खास बात है और यही इसकी गलत बात है, 24 घंटे खुली रहती है। आप लोग ने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ देखेंगे, स्टॉक मार्केट में लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, ठीक है? बट उसमें पैसा कमाने के लिए मैं कहूँगा थोड़ा-सा आपके पास बड़ा अमाउंट होना चाहिए और बहुत सारी नॉलेज है जो आपके पास फंडामेंटली भी होनी चाहिए वहाँ पे। टेक्निकल भी वहाँ पे काम करता है, नो डाउट, बट मैं और फंडामेंटली चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि वहाँ पे ऑप्शन चेन हो गई, सारी चीज़ों को उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी होनी चाहिए। तो वहाँ पे लोगों को क्या होता है, एक फ़ायदा होता है कि अगर आपने कोई भी ब्रेकआउट स्टॉक रात में फाइंड किया तो आप सुबह उठते हो तो सारी मार्केट को अगर वो एक साथ में दिखता है तो सब उस पे बाई के लिए जाते हैं, तो आपका एक साथ वहाँ पर प्रॉफिट होता है। और या फिर अगर वो शॉर्ट जाते हैं तो एक साथ आपका वहाँ पे सेल साइड में ट्रेड जाती है। मतलब जो मेरा कहने का मतलब है कि वॉल्यूम एक साथ आता है, बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स में अगर आप कोई ट्रेड अभी आइडेंटिफाई कर रहे हो सकता है उसको एग्जीक्यूट होने में 3 दिन लग जाए, हो सकता है 3 मिनट और 3 घंटे में भी एग्जीक्यूट हो जाए। आपने बहुत बार 50-50 पिप्स की कैंडल्स देखी होंगी और कई, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रहा है, यहाँ से इसको ऊपर मूव करने के लिए 13-14 पिप्स आने के लिए इसको मुश्किल से 15 मिनट लगा था, ठीक है? लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे और इसको यहाँ से 12 पिप्स जाने के लिए इसको कितना टाइम लगा, यहाँ से 3 बजे से इसने ट्राई किया और यहाँ पे इसको 3 घंटे लग गए यहाँ पे जाने के लिए, यहाँ 15 मिनट और 3 घंटे, ठीक? 3 कैंडल, यहाँ पे कम से कम 30 कैंडल। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप दिन में आते हो, एक नोट लगा लो जहाँ पे ट्रेडिंग डेस्क पे कि मुझे आज 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करनी, 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करनी। रिस्क पर डे और रिस्क पर ट्रेड या फिर रिस्क पर वीक, ये आपका अगर डिसाइड नहीं है तो आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते हो। इस चीज़ का आपको यहाँ पे मेनली ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? ऐसी और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको ले चलना चाहूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली मैं कुछ ना कुछ चार्ट्स यहाँ पे पोस्ट किया करता हूँ, मेरी एनालिसिस जो मैं आप लोग के साथ शेयर किया करता हूँ। तो आप लोग अगर इसको ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में थोड़ी वैल्यूज ऐड होने वाली है, एनालिसिस में आपको हेल्प मिलने वाली है। मैं नहीं कहता कि मैं यहाँ पे किसी को कॉल्स देता हूँ कि आप इसको यहाँ पे ऐसे बाई कर लो, ऐसे सेल कर दो, बस मैं एक आइडिया देता हूँ आपको। बहुत जल्दी मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है कि कैसे मेरे सिग्नल को फॉलो करना है। मैं एक और वीडियो यहाँ पर बनाने वाला हूँ कि कैसे आप मेरे सिग्नल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप उसको वहाँ पर देखते हैं तो आपको और हेल्प मिलने वाली है, तो इससे आप वीकली 100, 200, 500 डॉलर जैसा भी आपका इन्वेस्टमेंट हो आप वैसा पैसा कमा सकते हो। तो अभी चलते हैं यहाँ पे सेकंड टॉपिक के बारे में। फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बता दिया, ट्रेडिंग एंड ओवर ट्रेडिंग। यहाँ पे रिस्क पर डे, रिस्क पर वीक आपको डिसाइड करना पड़ता है। पहला टॉपिक तो ये हो गया और सेकंड टॉपिक ये हो गया लॉस रिकवरी, ठीक है? काफ़ी लोग के क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि सर $500 लेकर आए थे, $100 बचा हुआ है, $200 बचा हुआ है, और सर अभी ऐसा कुछ बताओ कि लॉस जो है वो रिकवर हो जाए। देखो दोस्त, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये गलती मैंने भी बहुत की थी, आप लोग भी बहुत करते हो, आने टाइम में लोग करते भी रहेंगे। ट्रेडिंग में लॉस रिकवरी जैसा कुछ होता ही नहीं है। आज के टाइम में तो नहीं होता, पहले होता होगा जब मैं नहीं करता तब मुझे नहीं पता, बट आज के टाइम में नहीं होता। मान लीजिए आप $500 लेकर मार्केट में आए हो, ठीक है? $500 अगर आप मार्केट में लेके आए, $500 का आपका $200 बचा, तो समझ लो कि 300 जो था वो आप लाए ही नहीं थे कभी। 200 जो बचा, अब उस 200 से आपको कमाना है। अगर मैं आपको एक साइकोलॉजिकल लेवल बताता हूँ, अगर $200 है आपका, मान लीजिए आपने बहुत अच्छा ट्रेड किया, दिन के लास्ट में आपने उसको $220 कर दिया, ठीक है? आपने 10% की अर्निंग कर ली, मतलब 10% आप सोचो, 3-4% बैंक देता है
साल में आपने 10% की अर्निंग कर ली इन अ डे, लेकिन आप उसको कभी भी सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 10 दिन लगातार प्रॉफिट करोगे आपका 100% इंक्रीज़ हो जाएगा। हो सकता है, मे बी, मैं ये नहीं कहता ट्रेडिंग में इम्पॉसिबल है, बट मैं आपको एक जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे $200 लाए तो वो $400 आपका हो गया एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद। फिर आप तब भी तो देखो आप खुश नहीं हो ना। आपने पोटेंशियल से अपने 200 का 400 कर लिया, बट आप खुश नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही 400 गवा के बैठे हो। अभी तो 100 और रिकवर करोगे आप, तब जाके आपको ब्रेक इवन पे आओगे। तो ये सारी चीज़ें छोड़ो। आपने सीधी सी बात है, अगर आप मार्केट में आए हो 500 लेके आए, 300 खत्म हो गया, ठीक। तो एक काम करो, मैं आपको बहुत जेन्युइन टिप बता रहा हूँ, कई लोग की लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप ये चीज़ मान लेते हो। तो जो 200 बचा हुआ है, 500 में से 300 गया, 200 अगर आपके पास बचा हुआ है, 2 दिन का ब्रेक ले लो ट्रेडिंग से, कुछ भी अपना काम करो जो करना है, उसके बाद 200 से फ्रेश स्टार्ट करो, ठीक है। फिर आप एक नई लाइन पे नए माइंडसेट के साथ नई चीज़ें करो, आप नई एनालिसिस करो, अपना जो भी सेटअप चेंज करना है, जो करना है करो अपना। तो फिर आप देखो उस 200 से अगर आप वीकली अगर कुछ $10-20 भी बनाते हो, अगर आप डेली $10-20 $5 बना रहे हो, तो ठीक है, आप मतलब एटलीस्ट आप अर्निंग करना स्टार्ट कर चुके हो। आप भूल जाओ कि आपने कभी आप वो फंड लाए थे, कभी आपने कुछ ट्रेडिंग किया था, उस चीज़ आप भूल जाओ। क्योंकि अगर आप वो माइंड में रखोगे तो फिर आप वो ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपका वो एग्जीक्यूशन निकल कर नहीं आएगा, आपकी वो एक्यूरेसी निकल कर नहीं आएगी, ठीक है। मैंने कई लोग को देखा है 200 1000 लाते हैं, बोलते हैं सर 100 बचा, 200 बचा, सर एटलीस्ट रिकवर करवा दीजिए। अगर आपका रिकवर हो जाएगा तो क्या आप ट्रेडिंग करना छोड़ दोगे? सीधी सी बात है, अगर नहीं होगा तो नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको जब ट्रेड करना आ रहा है तो आप ट्रेड करोगे उस चीज़ से। तो इस चीज़ को ध्यान रखो थोड़ा सा, ऐसा समझ लो कि फीस दे दिया मार्केट को। तो ये सब चीज़ें मतलब बिल्कुल बंद कर दो, माइंडसेट बिल्कुल ठीक कर दो। ट्रेडिंग में जो है 80% माइंडसेट, 20% सेटअप होता है, तो माइंडसेट अपना थोड़ा सा ठीक कर लो। एक तीसरा क्वेश्चन जो काफ़ी लोग बोलते हैं और काफ़ी लोगों का, सर कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं यहाँ से और कितने इन्वेस्टमेंट पे कितना होना चाहिए? देखो मेरा मानना ये है कि अगर आप $1000 ला रहे हो, वीकली $100 भी अर्न कर रहे हो, तो बहुत अच्छा आप अर्न कर रहे हो, ठीक। $50 का रिस्क डाल दो, $100 अर्न कर लो, या 100 का रिस्क डाल दो, 200 अर्न कर लो, बहुत अच्छा रिटर्न है। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मुझे चाहिए $1000 का, $2000 चाहिए हफ्ते में। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, टारगेट अकाउंट, $500 अकाउंट टू 5000 अकाउंट, मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। बट एक चीज़ को समझो, अगर आप लोग को गाड़ी चलाने को दे दिया जाए, आप लोग गाड़ी सीख रहे हो और आप लोग को यहाँ पे मेन रोड पे और कॉलोनी में गाड़ी चलाने को दिया जाए, तो बहुत बड़ा फ़र्क होता है उसमें, ठीक है। तो कॉलोनी में तो चला लोगे, एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे, मेन रोड पे दे देंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो थोड़ा सा एग्जांपल को मेरे समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो आप वीडियोस देख रहे हो वो सब वीडियोस देखना बंद कर दो। जब आपका बहुत जेन्युइन पैसा हो जाए, आप ट्रेडिंग से 500 का 5000 कर लो, तो 1000 का फुल लेवरेज के साथ 3 लॉट से आप ट्रेड कर लेना, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। आपको बहुत ही जेन्युइन रिटर्न एक्सपेक्टेशन करके चलना है। आप लोग को लगता है अगर $300 लगाए और हफ्ते के अंतिम में सिर्फ 330 हुआ तो क्या कमाया? तो आप ये जिस दिन आपके पास टैलेंट आ गया ना 300 को 330 करने का, उस दिन आप ना 3000 लेकर आओगे और अपने 300 बना कर जाओगे। और मे भी सबकी लाइफ में एक ऐसा दिन आता है, हर ट्रेडर की लाइफ में एक ऐसा दिन आता है, एक ऐसा वीक आता है, एक ऐसा मंथ आता है। मतलब सोच लो, अगर आप मान लो एक ट्रेडर हो, ठीक, आपने यहाँ पर देखा है कि अप ट्रेंड चल रहा है और ये आपको यहाँ पे जगह मिल गई जहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गई। इस ब्रेकडाउन पे अगर आप ट्रेड करते, यहाँ पे अगर आप इस कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगाते, डेली के हाई पे स्टॉप लॉस, आपका $100 का स्टॉप लॉस होता, तो आप यहाँ पे $900 अर्न कर सकते थे, ठीक है। तो ये हर ट्रेडर की लाइफ में ये दिन आता है जहाँ पे ट्रेडर इस तरह के पैसे कमा जाते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपका मार्केट में बने रहना है। तो अगर आप मार्केट में बने ही नहीं रहोगे तो दोस्त आप पैसा कैसे कमाओगे? तो इस चीज़ को समझो, बहुत ही जेन्युइन रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख के मार्केट में आओ। ये चार्ट मैंने इसलिए खोला हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये चार्ट आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ में आप लोग को दिखा देता हूँ, टेलीग्राम पे लाइव बात चल रही है। तो देखो GBP AUD का यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 174966 पे, ठीक है। यहाँ पे करीब शेयर किया था, आप लोग से बोला था कि यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका रिस्क जो था $20 का था, $20 होता, अगर 0.10 से लेते तो 1:1.5 आपका अचीव हो गया, ठीक। यहीं पे मैंने अलर्ट भी लगा रखा है। एक मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक ये शेयर किया था कि नहीं, हाँ ये भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया होगा, देख लो आप लोग यहाँ पे जाते हो तो, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा देते हैं। GBP CHF मैंने बोला था इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आप ट्रेड कर सकते हो और डेफिनेटली आप देख सकते हो ब्रेकआउट दिया। और यहाँ पे ब्रेकआउट के तुरंत नीचे अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते, यहाँ पे 8 पिप्स का एसएल लगाते तो आपका 12 पिप्स तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह सिग्नल आप मेरे फॉलो कर सकते हो जो भी चीज़ें हैं। और आप लोग जेन्युइन जो अपना यहाँ पे रिटर्न है, मान के चलो, मेरा टॉपिक वही था कि हमेशा ये मत एक्सपेक्टेशन रख के चलो कि $100 लगाया तो 1000 चाहिए, 2000 चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट वो अचानक से होगा। आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड और सारी चीज़ें फॉलो करते हुए चलोगे, उस साथ होगा।
अचानक से नहीं होने वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो का पॉइंट आप लोग समझे होंगे, सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होगी। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है और आपको कुछ भी नॉलेज ऐड हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह की वीडियोज़ आपको और मिलती रहेंगी, और इस तरह की नॉलेज के लिए आप टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।